सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से एक बड़ा सवाल यह है कि तदर्थ शिक्षकों को किस आधार पर 17 महीने का वेतन फिर सेवा समाप्त। ये बड़ा सवाल है और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी बुद्धिजीवी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन था उसे रोक दिया गया था। शायद आपको याद होगा, अगस्त महीना समझ पा रहे हैं आप लोग, अगस्त महीने में तदर्थ शिक्षकों के वेतन न देने की बात प्रश्नकाल के दौरान, विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा स्पष्ट कह दिया गया था कि इनको वेतन देना समीचीन नहीं है, उचित नहीं है। अब ऐसे हालात में आखिर अधिकारियों से, कर्मचारियों से या सरकार से कौन सी ऐसी डील हुई, कौन सी ऐसी सेटिंग गेटिंग हुई कि सरकार का खजाना लूटा जा रहा है? ये सवाल आपके जहन में नहीं चलेगा, क्योंकि शायद आपको तो सिर्फ 3 ही सवाल करने होते हैं। एलटी का विज्ञापन कब आएगा, टीजीटी की परीक्षा कब होगी, सीटें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। लेकिन मित्रों, सच्चाई यही है कि एक प्रश्न मेरे मन में आज आया और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप तमाम तदर्थ शिक्षकों के पास भी भेजिएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तदर्थ शिक्षकों को फार्म भरने का, आपको पता होगा कि विज्ञापन भी रद्द हुआ था, तदर्थ शिक्षकों को वेटिंग भी दी गई थी, तो 40 तदर्थ शिक्षक जब चयनित हुए तो उनको वेटेज दिया गया। लेकिन उसके बाद जब उनका चयन नहीं हुआ तो आखिर उस आदेश में कहाँ लिखा गया है? डीजी सर जो आपके हैं, विजय किरण आनंद जी, दीपक कुमार जी, महेंद्र देव जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी, थोड़ा सा आर्डर को अच्छे से आप लोग पढ़िए और उसके बाद इस पर एक विचार करिए कि आखिर वेतन 17 महीने का देने का आधार कहीं कोर्ट में चैलेंज तो नहीं हो रहा है? कहीं आपकी नौकरी, कहीं आपकी जो तानाशाही प्रक्रिया है, इस पर सवाल तो नहीं खड़े हो रहे हैं? तो ये वीडियो तमाम अधिकारियों तक पहुंचाने की भी ज़रूरत है और मुख्यमंत्री जी तक तो मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा और इसके संबंध में पत्र भी लिखा जाएगा। आखिर क्या आधार है कि आखिर तदर्थ शिक्षकों को 17 महीने का वेतन दे करके उनकी सेवा समाप्ति या उनकी घंटी बजाई जा रही है? ये मामला न्यायालय में रहेगा। मिलते हैं न्यायालय में, जितने भी साथी हैं, सरकार के जितने भी पक्षधर हैं, चाहे वो डायरेक्टर महोदय हों, चाहे जो भी हों, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे और कैसे इनको वेतन दिया जा रहा है इस पर ही प्रश्न खड़ा होगा। और आपको बता दें कि इनको जो 17 महीने का वेतन दिया जा रहा है, जहां मेरा मानना है और सूत्रों का मानना है कि जो आला अधिकारी हैं इसमें अपना परसेंटेज फिक्स किए हैं। अब परसेंटेज फिक्स करके इसको लूट रहे हैं, सरकार के खजाने को लूटने की पूरी साजिश है और युवा मंच टीम सरकार के खजाने को लूटने नहीं देगी और तदर्थ शिक्षकों के पदों को टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन 2022 में जुड़वा करके परीक्षा कराने का प्रयास करेगी। तो जो भी साथी, मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें और जो भी तदर्थ साथी हैं वो ये गुमराह ना हो। अगर आपको वेतन दे भी देते हैं तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो बेहतर है कि अभी से ही हाथ जोड़ लें, वरना आपको घर से भरना पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ये राइट नहीं है कि आप वेतन लें। अगर आप नियमों के विपरीत नियुक्ति लिए हैं, आपने जो है अधिनियम, धारा, जो तमाम चीज़ें हैं उसके खिलाफ नियुक्ति प्राप्त किया है, तो आप अपने दिलो और दिमाग से इस वेतन को लेने का जो फितूर पैदा हुआ है उसे आप लोग निकाल दें, अन्यथा की स्थिति में आप फंसेंगे। अधिकारी तो हाथ झाड़ करके निकल जाएंगे, पल्ला झाड़ करके। सवाल आपके ऊपर होगा, फंसेंगे आप, बवाल आपके ऊपर होगा, समस्या आपके सामने होगी। तो जो भी तदर्थ साथी हैं
चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया था, एक बार आपको परीक्षा में मौका दिया, आपने वेटेज प्राप्त किया, आपने फार्म भरा, आप परीक्षा में बैठे और विज्ञापन 27/10/2021 को रिजल्ट आया और उसमें कुल टोटल 18 प्रतीक्षा सूची को लेकर के कुल 40 लोगों की नियुक्ति हुई। तो अब मेरी जानकारी से तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको ये वेतन नहीं लेना चाहिए और आपको स्वतः विद्यालय प्रबंधक से कह देना चाहिए कि आप मेरे पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेज दीजिए। सीटें अधिक रहेंगी और आप लोग अगर साल 6 महीने तैयारी कर लेंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है। चूँकि आप लोग ओल्ड हैं और गोल्ड हैं, इस बात को समझिए। चूँकि हमारी संवेदना आपके साथ भी है, क्योंकि आपका भी परिवार उजड़ रहा है, आपके परिवार को रोज़गार चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। और हाँ, जो तदर्थ बदतमीजी कर रहे हैं, मैं उनसे सीधे सीधे एक खुले शब्द में कह रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं जब तक तोड़ूंगा नहीं। आपको अगर लड़ना है तो आप मुझसे न्यायालय में लड़िए, आपको लड़ना है तो आप मुझसे जो है आंदोलन में लड़िए, आप आंदोलन करिए अपने राइट के लिए, हम अपने राइट के लिए। सरकार आपको जो देती है मुझे कोई एतराज़, लेकिन सही सही होता है, गलत गलत होता है, सच थोड़ा सा कड़वा होता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और युवा मंच टीम लगातार सच के लिए लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। इसी के साथ सभी साथियों को गुड नाइट, सुप्रभात। सुप्रभात तो नहीं कहेंगे। और आज छठी का एक बहुत पावन पर्व था और आज सबसे बड़ी बात, आज मैराथन, इंदिरा मैराथन मैंने देखा कि वाकई में कई जाबाज बहनें भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी हैं। तो बड़ी बात है कि लगातार संघर्ष जारी है और आपको बता दें, जो संघर्ष करता है जीतता वही है। मित्रों, आज एक साथी फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि आखिर सीट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। मैंने कहा कि आप आंदोलन में आओगे कि नहीं आओगे। तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाए और मजबूती से लड़ा जाए तो सब कुछ संभव है, बस आपके इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। यार 13,19,000 फार्म भरे हो भाई, और जब 13 लाख पर आप लोगों को घमंड नहीं हो रहा है कि यार आप 13 लाख हो, तो भाई मैं कैसे कह सकता हूँ। सच्चाई यही है कि इस लड़ाई को हमें आपको लड़ना है। ये हमारे आपके अधिकार की बात है, हमारे आपके सपने की बात है, हमारे आपके परिवार, भविष्य और उम्मीद की बात है। अगर इस पर भी हम आप नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप किससे लड़ेंगे। और सच्चाई यही है कि हमें आपको सरकार से लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ेंगे वो मैं बताऊंगा, बस आप लोग एकजुटता तो दिखाइए दोस्त। ELT GIC प्रवक्ता का अभी तक जो है आप लोगों ने देखा होगा, तमाम लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये होंगे कि हम दशहरा मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे, लेकिन परिणाम तो आपने देखा ना। तो ये अफवाहों से दूर रहिए, सब फर्जी के लोग हैं। तो जो भी साथी, सभी साथियों को धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड नाइट।